गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 327 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हो गई है 10 मई 2020 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य भारतीय प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या है? वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। हर साल 9 मई को दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। यानी आज तो 10 मई है, तो कल मनाया गया होगा फिर ये। करेक्ट है बिल्कुल। दूसरा भी, तीसरा भी, सारे के सारे डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3। तो देखिए, हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। और इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है या थीम क्या है? वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इस बार का विषय प्राकृतिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले पारिस्थितिक तंत्रों की पारिस्थितिक कनेक्टिविटी और सत्यनिष्ठा के से संरक्षण और देखभाल करने के महत्व पर केंद्रित है, जो प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व और कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, हाल ही में मूडीज़ ने चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, अपने पिछले अनुमान से उसका था 2.6% से घटाकर 0 कर दिया। और मूडीज़ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए। तो बिल्कुल देखिए, 2.6 पहले इसने लगाया था अनुमान, अब तो शून्य कर दिया, 0 कर दिया ग्रोथ रेट। दोनों के दोनों सही है। न्यूयॉर्क में ही है इसका हेडक्वार्टर, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में मूडीज़ ने चालू वित्त वर्ष यानी वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी की ग्रोथ रेट को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर 0 कर दिया। साथ ही उसने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट उभर कर आएगी ऐसा भी बोला है। 6.6 तक वापस होने का अनुमान भी उसने जारी किया है। अब देखिए, कोविड-19 से प्रभावित होने के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण जोखिम में वृद्धि को दर्शाता है कि आर्थिक विकास की तुलना में काफ़ी कम रहने की संभावना है। राजकोषीय मैट्रिक्स के कमज़ोर पड़ने से मंदी आने की संभावना है, जिससे भारत में निवेश प्रवाह प्रभावित होगा। मूडीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रवासी राहत मित्र एक एप्लीकेशन है, उसके संदर्भ में विचार करना है। देखिए, सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से विकसित किया है। इनमें से कौन सा सही होगा? तो पहला वाला तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया यूएनडीपी के साथ मिलकर। तो केवल एक सही है यहाँ पर, 2 गलत। तो कथन एक सही है किंतु 2 गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं को नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। इसके अलावा ये एप्लीकेशन उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च करने में उनका डेटा एकत्र करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर लंबे नए मार्ग का उद्घाटन किया गया है। अब इससे होगा क्या? जिस कारण यात्रा में जो लगता था ना समय, मानसरोवर का 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे, अब वो घटकर कितना हो गया? 1 सप्ताह हो गया है। अब इसे किसने बनाया है बताइए? किसने बनाया है इसे? जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने,
या फिर सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने, किसने? तो देखिए ये बनाया है सड़क परिवहन सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। जो रोहतांग दर्रे का वो रोहतांग दर्रा जो अटल सुरंग है उसको भी जो है BRO ही बना रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन हो गया, तैयार हो गई पूरी है। जो नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। सीमा सड़क संगठन ने धारचूला, कहाँ पर है, उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है। अब देखिए लाभ क्या होंगे इसके। देखिए पहले के मुकाबले इस मार्ग का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस पर अब अन्य मार्गों की तुलना में यात्रा केवल 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी, 1 हफ्ते में, 7 दिन में, जबकि पहले 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता था। अब इसमें कोई हवाई यात्रा नहीं करनी होगी और साथ ही अब मानसरोवर के तीर्थ यात्री भारतीय भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर केवल 16% की यात्रा करेंगे, जबकि इससे पहले तीर्थयात्री अन्य भागों से 80% सड़क यात्रा उनको चीन से करनी होती थी। तो एक तरह से निर्भरता ही हो गई ना चीन के ऊपर। तो 84% निर्भरता जो है वो कम हो गई, बची है 16% केवल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ICMR के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है इनमें से? देखिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है, समझौता किया है या हाथ मिलाया है। ये किट जो है वो ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से भारत भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएगी। और तीसरा स्टेटमेंट है, इन किट्स को सूखी बर्फ़ की पैकेजिंग के साथ भेजा जाएगा। तो करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है। ये जो किट है वो ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशाला में पहुंचाई जाएगी। ICMR जो है वो पूरे दिन में, मतलब एक दिन में 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भारतीय डाक ने 1,50,000 डाकघरों के साथ ICMR के साथ समझौता किया है। इन किट्स को सूखी बर्फ़ की पैकेजिंग के साथ भेजा जाएगा। एक तरह से सूखी बर्फ़ होती क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेताकर कमेटी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? बैंकिंग प्रणाली से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी, किससे संबंधित है? श्वेताकर समिति। देखिए बैंकिंग प्रणाली में सुधार से नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार से नहीं है, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार से नहीं है, किससे है ये? सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 11 सदस्यीय श्वेताकर समिति का गठन पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा वर्ष 2016 में किया गया था और इस समिति ने दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षमता को बढ़ाने और सशस्त्र बलों के खर्चों को संतुलित करने के उपायों को सुझाना था। क्या थी इस समिति की अनुशंसाएं? राष्ट्रीय क्रेडिट कोर मतलब NCC की कार्य क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए। शांत स्थानों में सैन्य फार्म मतलब मिलिट्री फार्म और सेना के डाकघरों को बंद किया जाना चाहिए। पुणे स्थित जो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल है उसको त्रिसेवा इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में बदल दिया जाना चाहिए। भविष्य के खतरों एवं चुनौतियों के मद्देनज़र भारत का जो रक्षा बजट है 2.5 से 3% के मध्य होना चाहिए। ये थी इसकी अनुशंसाएं। न्यूज़ में है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 7वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रमुख पत्तन मतलब बंदरगाह मतलब पोर्ट पर क्या करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा यदि आप करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त पत्तनों का सही क्रम है?
तो भारत में यदि आप उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, उसके बाद कौन सा पड़ेगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। देखिए, इनको याद करने का सबसे आसान तरीका, मतलब इसको, इस प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि स्टेट वाइज खोजिए। अगर एक ही पोर्ट, एक दो पोर्ट एक स्टेट में, तब थोड़ा क्वेश्चन जो है टफ हो जाएगा। लेकिन कांडला गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, मुर्मुगांव कहाँ पर है, मरमगांव गोवा में है, पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अब इंडिया का मैप तो सबको रटा होगा ना, सबको पता होगा मैप। तो कांडला गुजरात सबसे ऊपर हो गया, उसके नीचे क्या आ जाएगा, पारादीप आ जाएगा। तो 1-4 होना चाहिए पहले, 1-4 1-4। फिर क्या है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, उसके नीचे गोवा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका हो जाएगा 1-4-2-3। कांडला जो है ये भारत के पश्चिमी तट का एक बड़ा बंदरगाह है। यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित एक ज्वारीय पोर्ट है। बात करें विशाखापत्तनम की, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित भू आबद्ध बंदरगाह है। यह समुद्र से केवल एक चैनल के माध्यम से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना इस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश में शामिल है। बात करें मरमगांव की, तो यह गोवा में जुआरी नंदमुख पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और कोंकण रेलवे के निर्माण से इसके पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। इसके पृष्ठ प्रदेशों में दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा शामिल हैं। अगर बात की जाए पाराद्वीप की, तो ये उड़ीसा में है। ये कटक उड़ीसा से लगभग 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा में स्थित है। इसका पोताश्रय अधिक गहरा होने के कारण यह बड़े पोताश्रय के प्रबंधन के लिए उपयुक्त है और इसके पृष्ठ प्रदेशों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। यदि इस मैप में देखा जाए तो देखिए ये होगा कांडला गुजरात में, उसके हल्का सा नीचे आइए दक्षिण की तरफ तो पारादीप, और नीचे आइए तो मिलेगा आपको विशाखापत्तनम, और फिर नीचे मिलेगा आपको मुरमुगांव। किधर गया, ये है, देखिए हो गया ना सही क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिक्स समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ब्रिक, एस नहीं लगा इसमें। ब्रिक मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2006 में आयोजित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्रिक्स समूह के सदस्य देश विश्व की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2020 में नई दिल्ली में किया जाएगा, मतलब आने वाला 2 महीने। देखिए बात करें ब्रिक की, तो ब्रिक का जो पहला शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित हुआ था, ना कि 2006 में। इसको गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। बिल्कुल, जो ब्रिक्स समूह है वो सदस्य देश हैं उसके विश्व की आबादी का 42% जो है वो बनाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो जुलाई 2020 में नई दिल्ली में नहीं बल्कि रूस में आयोजित किया जाएगा। तो पहला वाला गलत है, 2009 होगा। दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है, रूस होगा। तो गलत ही हमको ढूंढना है। वैसे नीचे देख लीजिए, असत्य ढूंढना, सही नहीं है ढूंढना। तो 1 और 3 सही नहीं है, 2 सही है। तो रूस के प्रस्ताव पर ब्रिक मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन समूह का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में रूस में आयोजित किया गया था, ना कि 2006 में। तो गलत है पहला। ऐसी चीज़ें तो आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए ना, एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। ब्रिक्स समूह के सदस्य देश विश्व की आबादी का 42% प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दूसरा सही है। और ब्रिक्स के जो 12वां शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन जुलाई 2020 में रूस में किया जाएगा, ना कि दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह दर्रा 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत, चीन और नेपाल के त्रि जंक्शन के करीब उत्तराखंड में अवस्थित है। अब इतना बहुत है, इसको रामायण को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं वैसे, क्योंकि इससे आंसर निकल जाना चाहिए। पहले देखिए, इसके लिए आपको दर्रे पता होने चाहिए ना, कौन सा किस स्टेट में है। अब शिपकिला तो उत्तराखंड में है नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में है। अब आसान हो गया ना, 50% काम आपका। इन दोनों की बात हो रही है, तो नीतीला भी उत्तराखंड में, लिपुलेख भी उत्तराखंड में। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इस दर्रे के पास कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीन सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है और इस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग की लंबाई अन्य मार्गों की तुलना में लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। इतना काफ़ी है। अभी तो कराया इससे रिलेटेड एक प्रश्न 4था नंबर का। लिपुलेख आंसर है इसका, डी हो जाएगा इसका उत्तर। राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है।
तो देखिए, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीन मार्ग है। और 2 से 3 सप्ताह का जो समय है उसको घटाकर कितना कर देती है ये, 1 सप्ताह। अब देखिए, लिपुलेख दर्रे की बात करें तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत, चीन व नेपाल के त्रि जंक्शन के करीब उत्तराखंड में स्थित है ये दर्रा। जबकि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जोजिला जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, याद रखिएगा इनको। और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग भी है, शिपकिला भी है। 10वें प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। ओलेव रिडली टर्टल कछुए के संदर्भ में विचार करना है आपको। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीएससी का। ओलेव रिडली कछुए से जो भी प्रश्न बनता है, तो देखिए, ओलेव रिडली कछुए जो हैं समुद्री कछुए हैं, और इनको प्रशांत ओलेव रिडली समुद्री कछुए के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं और IUCN की लाल सूची में ये इंडेंजर्ड है, मतलब संकटग्रस्त है। देखिए, ये चीज़ मैंने कम से कम 100 बार बताई होगी कि जो ओलिव रिडले कछुए हैं, टर्टल हैं, वो वुलनरेबल हैं। वुलनरेबल हैं, वो इंडेंजर्ड नहीं है। तो एलिमिनेट कर दीजिए, 4 तो होगा नहीं इसका आंसर। देखिए, 1 से कट गया पूरा आंसर। और ये शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी होते हैं। बाकी पैसिफिक में, इंडियन में और अटलांटिक महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं, करेक्ट है ये। और प्रशांत ओलिव रिडली कछुए के नाम से इनको जाना जाता है। तो 1 और 2 करेक्ट हैं केवल यहाँ पर। तो मुद्दा क्या है, क्यों पूछा गया प्रश्न? तो देखिए, इस वर्ष मार्च के महीने में उड़ीसा के समुद्र तट पर लगभग 7,90,000 ओलिव रिडले टर्टल अंडे देने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से अब लाखों की संख्या में छोटे छोटे रिडले बाहर निकलने लगे हैं, जिसके चलते उड़ीसा का समुद्र तट इन नन्हे मुन्ने कछुओं से भर चुका है। और ओलिव रिडले कछुए जो हैं, समुद्री कछुओं को प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुए के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। और ये शाकाहारी नहीं, मांसाहारी होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन IUCN की लाल सूची में ये जो हैं वुलनरेबल हैं, मतलब अति संवेदनशील हैं, संकटग्रस्त नहीं है, ये इंडेंजर्ड नहीं है, वुलनरेबल हैं। ओलिव रिडली कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उड़ीसा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं, और फिर इन अंडों से छोटे छोटे ओलिव रिडले कछुए निकलते हैं। वो हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद। PDF आने के लिए करंट अफेयर्स की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिए। UPPCS की PDF आने के लिए करंट अफेयर्स को ज्वाइन रखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिए, सॉरी। और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो कहीं नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।